400 पार होगा? नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि 400 नहीं मिल जाएंगे तो बाकी क्या तेल लेने जाएंगे। हाँ, तो क्या लगता है 10 साल में कोई मोदी ने ऐसा काम किया कि नहीं किया? काम क्या करा, 5 किलो राशन मिल लिया बस, और क्या काम है। राम मंदिर भी तो बना है, धारा 370 भी तो खत्म हुआ है। राम मंदिर बना तो हुआ, हीरो जो अंबानी है, बड़े बड़े लोग आए हैं पैसे वाले, मतलब जो छोटी क्लास का उसे जाने नहीं मिला। 400 पार वो तो सब बकवासबाजी है, अहमबाजी है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 180 आ जाए बहुत है साहब। राम मंदिर में फायदा किसका है? राम मंदिर में तो सिर्फ गवर्नमेंट का ही फायदा है। वहाँ टिकट कितने का है अभी आप बताओ? 100 रुपए का टिकट है, ठीक है। आने वाले टाइम में 500 का टिकट हो जाएगा, 1000 का टिकट हो जाएगा। गरीब आदमी कैसे टिकट लेके चला जाएगा राम जी के दर्शन करने? फ्री करते। अरे माफिया को खत्म करा आपने, माफिया को खत्म करा, कोई बात नहीं। ये जो बेरोजगारी है इसको खत्म करें। अरे बुलडोजर चलाने से, किसी गरीब आदमी को मारने से या उसके घर को खत्म करने से आप उनकी नजरों में सही नहीं है। तो 19 तारीख को चुनाव होने वाले, यहाँ कुछ पब्लिक है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा इस बार रामपुर में? भाई साहब बाजी तो चर्चा तो मोदी की हो रहे हैं। हाँ। लेकिन अब आगे को देखते हैं क्या होता है भाई साहब। चर्चे मोदी को हो रहे हैं। आपको अपने हिसाब से क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो भाई साहब कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार होगा इस बार। 400 पार वो तो सब बकवासबाजी है, बहमबाजी है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 180 आ जाए बहुत है। 180 आ जाए बहुत है। जितनी टीवी मीडिया दिखा रही है कि 400 पार है इस बार, तो आप कह रहे हैं 180। भाई साहब मीडिया की बातों में तो आप देखो, जब इससे पहले जो समाजवादी जो इलेक्शन हुआ था तो समाजवादी को कहाँ चढ़ा दिया था? पुल के ऊपर चढ़ा दिया था, लेकिन कहाँ वो फिर गड्ढे में आ गई। तो ये तो मीडिया है भाई साहब, मीडिया जैसे चाहती है वैसा होता नहीं। मोदी जी का कहना है कि हमने 10 सालों में काफी रोजगार दिया है, महिलाओं के लिए काम किया है, तो हमारे काम के दम पे हमें वोट मिलेंगे। लेडीज काम करने कोई जाएगी, समझे? लड़कों का और ये आम जितने भी मजदूर हैं इनके बारे में सोचा जाए। आज हम हैं लेके चल रहे हैं 100-200 रुपये कमाने के चक्कर में। कोई ऐसा मुद्दा बनाए मोदी सरकार जो कि मतलब बेरोजगारी खत्म हो, काम धंधा अच्छा चले, काम हो। भाई साहब इससे फ़ायदा कोई सिलेंडर देने से या मतलब इनसे कोई काम घर के तो भला हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जैसे हमने पिछले 10 साल में राम मंदिर बनवा दिया है, धारा 370 कश्मीर में खत्म कर दिया है। बना भाई साहब, राम मंदिर में फायदा किसका है? राम मंदिर में तो सिर्फ गवर्नमेंट का ही फायदा है। वहाँ टिकट कितने का है अभी आप बताओ? 100 रुपए का टिकट है, ठीक है। आने वाले टाइम में 500 का टिकट हो जाएगा, 1000 का टिकट हो जाएगा। गरीब आदमी कैसे टिकट लेके चला जाएगा राम जी के दर्शन करने? फ्री करते। अच्छा, फ्री करना चाहिए था। फ्री करना चाहिए था। वो फ्री कर तो रहे, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं ना। राशन की कोई बात नहीं है मेरे भाई। राशन तो चलो मैं मानता हूँ, राशन दे रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी 100 रुपए से स्टार्टिंग है और करोड़ों लाखों आदमी वहाँ जा रहे हैं। तो 100 रुपए से आप हिसाब लगा लो कि कितना मतलब इनकम है राम मंदिर को और कमेटी वालों को, इससे इनकम है। तभी तो राम मंदिर बना। मैं कहता कि हाँ राम मंदिर चलो आपने बना लिया, फ्री करते हैं एंट्री, ठीक है। अभी ये फ्री होने के बाद में अभी आप देखना कुछ टाइम के बाद में 500 रुपए का टिकट होगा एंट्री का राम मंदिर का। भाई साहब उनका कहना है कि जो पिछले 10 साल का जो शासन हुआ है तो उसमें भ्रष्टाचारियों को खत्म किया है, माफिया खत्म हो गए यूपी में। भाई साहब माफिया खत्म हो गए, मैं मानता हूँ, ठीक है माफिया खत्म हो गए। हर इंसान माफिया थोड़ी ना है। अरे माफिया को खत्म करा आपने, माफिया को खत्म करा, कोई बात नहीं। ये जो बेरोजगारी है इसको खत्म करें। अरे बुलडोजर चलाने से, किसी गरीब आदमी को मारने से या उसके घर को खत्म करने से आप उनकी नज़रों में सही नहीं है। ये आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। किसी गरीब की बद्दुआ ले रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, ठीक है। जहाँ आज बुलडोजर बाबा नाम रख दिया गया है योगी बाबा का, या बुलडोजर बाबा, तो इससे आपको क्या फ़ायदा? आप गरीब की बद्दुआओं के अलावा क्या आपको क्या हासिल हुआ इसमें बताओ? अगर किसी की रोजी रोटी चल रही है, ठीक है, ज़रा सा ही दुकान है, रोजी रोटी चला रहे हैं। तो जो सरकार ने जो अपने विज्ञापनों में जो दिखा रही है कि हमने रोजगार दिया है, हमारे 10 साल के काम में रोजगार बहुत मिला है, तो आप दिखाइए कौन सा रोजगार? कोई रोजगार नहीं दिखाइए। सबसे ज्यादा पुलिस की भर्ती है,
सबसे ज्यादा आर्मी की भर्ती है, और सबसे ज्यादा आर्मी की भर्ती और पुलिस की भर्ती है। और इसके अलावा उन्होंने एक अग्निवीर योजना लाई है जो 4 साल के लिए, जिसमें युवाओं को नौकरी दिया जाता है, उसमें आप कुछ जान रहे हैं? भाई साहब, हम तो यही जानना चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो, रोजगार दो, अच्छी सरकार है, सपोर्ट करेंगे। तो आपने सुना है कि भाई साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि भाई रोजगारी है, मेन चीज रोजगारी है, रोजगारी है। कोशिश यही होनी चाहिए भाई साहब, बेरोजगारी खत्म हो, ठीक है, आम लोगों को सताया ना जाए, और ये प्रशासन जो है कुछ ज्यादा ही मतलब गरीबों को सताया जा रहा है, इसलिए बेरोजगारी खत्म हो और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें कांग्रेस को। 2024 का जो चुनाव है तो क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन आएगा या मोदी आएगा, क्या लगता है आपको? हमने तो ये पता चल रहा है कि मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा। हमें तो यही दिखता है कि मोदी ही आएगा भाई साहब। आपको यही दिखता है कि मोदी ही आएगा? तो ऐसा क्यों दिखता है? आप तो भाई आप तो खुद उनसे खफा हैं, तो फिर आपको लग क्यों रहा है? क्योंकि भाई साहब बहुत सारी ईवीएम पेटी है, बहुत सारे ऐसे कांड हो चुके हैं जिनको भाई साहब उसको बदल नहीं सकते, सरकार इनकी, सारा कानून इनका, प्रशासन इनका, तो इसमें क्या कर सकते हैं आम लोग, क्या कर सकते हैं, सरकार इनकी। तो हमने सुना भाई साहब को, जो कि भाई साहब कह रहे हैं कि सब कुछ जो है कानून प्रशासन का है। सर 19 अप्रैल को चुनाव होने वाले रामपुर में, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा इस बार आजम खान के जाने के बाद? घनश्याम सिंह लोधी है, कोई है नहीं टक्कर में। कोई है ही नहीं टक्कर में? क्यों पड़े चक्कर में, कोई है नहीं टक्कर में। क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई है तो ऐसा क्यों? विपक्ष का कहना है कि महंगाई बढ़ी है, रोजगार पे कोई काम नहीं हुआ है। कहाँ बढ़ी है महंगाई, क्या बढ़ी है, आप बताओ क्या बढ़ी है, क्या बढ़ी है महंगाई, बताइए आप। सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है। और अभी सिलेंडर का दाम देखो, अब 400 से 1000 पार कर गया। दाल चावल के जो है, आटे का जो ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद फिर 1500 हो जाएगा। पहले की दिहाड़ी कितनी थी, दिहाड़ी कितनी है? तो महंगाई तो उससे ज्यादा जो है लोगों का कहना है। मेरी बात सुनिए, मोदी जी ने कहा था अभी एक झूठ, मोदी जी का अभी कुछ मतलब पहले, कुछ थोड़े दिन पहले ये कहा था कि 2014 में हमारी जो थी कैपेसिटी 11 नंबर पे थी। मतलब जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी, जीडीपी सॉरी, हाँ जीडीपी 2014 में 11 नंबर पे थी, हमने लाके 4 नंबर पे कर दिया, 5 नंबर पे कर दिया, ठीक है। आज आप 2004 का रिजल्ट ला के देखो, वो 2004 थी, उस टाइम 4 थी। मोदी जी ने ये झूठ बोला। ये सर ने अपनी बात कही। सर आपको क्या, सर विपक्ष का कहना है कि महंगाई, आमदनी जिस अनुपात में बढ़ी है, महंगाई उससे कहीं ज्यादा बढ़ी है। कहाँ महंगाई बढ़ी है, सबको तो ये चल रहा है। रिफाइंड आज देख लो, अब 105 रुपए, 110 रुपए है, ये बस ठीक है नहीं है। और ये अब से यार इलेक्शन की क्या बात है इसमें यार। दाल तेल चावल की कीमत में तो उछाल तो है, ये तो आप भी जान रहे हो। मार्केट पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा ये तो है, आप देख 10 साल भैया, ये तो लगता नहीं है, अब सही चल रहा है सब कुछ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मोदी जी सरकार में कोई ना कोई गुंडागर्दी है, यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत थी, ये गुंडागर्दी खत्म हुई है जब से आई है मोदी सरकार। जब से गुंडागर्दी खत्म हुई है, राशन 2 बार मिल रहा है, सरकारी राशन 2 बार मिल रहा है, वो भी फ्री मिल रहा है। और क्या चाहिए मोदी, 80 करोड़ लोगों को, देशवासियों को जो है राशन मिल रहा है फ्री, और क्या आदमी अपेक्षा कर रहे हैं। जब केजरीवाल जब फ्री में बिजली और बसों में फ्री करते महिलाओं के लिए, तो फिर जो भाजपा वाले लोग हैं उनको क्यों बुरा लगता है? अगर मोदी दे रहे तो सही है, और अगर केजरीवाल दिल्ली में दे रहे तो बुरा है। केजरीवाल की पॉलिटिक्स और मोदी की पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का फर्क है सर। तो दोनों तो फ्री ही दे रहे हैं। तो फ्री का मतलब ये है ना सर, वो खाली दिल्ली के हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के हैं। हमारा कहना है कि अगर भाजपा जो है, मोदी सरकार जो है फ्री में राशन चावल बांट रही है, तो वो भी जो जरूरतमंद महिलाओं को और जो गरीब लोग हैं उनको 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखा है उन्होंने। तो फिर अंतर क्या है दोनों में? सर ये आपको पता है, आप जाके देखिए, जिनको 200 यूनिट आप फ्री कह रहे हैं वो भी बिल भर रहे हैं। आप कहाँ पे हैं? आप जाके वहाँ पे देखिए ना, वो फिर भर रहे हैं पानी, और ना पानी की व्यवस्था सही है वहाँ पर दिल्ली में, और ना उनके जो है मेडिकल जो उन्होंने बना रखा है, वो मेडिकल की आप हालत देखिए जाके क्या है वहाँ पर। क्या 400 पार होगा लग रहा है? 400 पार, 410 से ऊपर जाएगी, 410 से ऊपर जाएगी। विपक्ष का तो कहना है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो अब आज की डेट में भाजपा में शामिल है, चाहे हेमंत शर्मा हो, फिर से छगन भुजबल हो, अजित पवार हो। अजित पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप खुद मोदी जी ने लगाया, और 24 घंटे के बाद वो भाजपा एनडीए में शामिल हो गए। उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार डरी हुई है, इस कारण चुनाव के पहले गिरफ्तार किया। कोई नहीं डरी हुई है सर, कोई डरी नहीं है। एक तरफा सरकार, एक तरफा अपनी सरकार बन रही है सर। कुछ काम बताएं जो आपको लग रहा है कि काम हुआ 10 साल में। हमारे रामपुर में तो सबसे मेन चीज़ थी लाइट, पानी और सड़क।
मोदी सरकार में ये बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, ये यहाँ के स्थानीय मुद्दे यहाँ पे। ऐसे अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए पूरे इंडिया, गुंडागर्दी सबसे मेन चीज थी। गुंडागर्दी बहुत, कितनी गुंडागर्दी थी, इनसे हद थी। 8 बजे के बाद अब यहाँ पे देख लेना रोड बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। आज आप रात को 1 बजे 2 बजे भी आप लड़की यानी अकेली भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है सर। कानून व्यवस्था एक नंबर। एक भाई साहब और मौजूद है। ये 80 सीटों पे चुनाव हो रहा है, पूरे लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो क्या लग रहा है कौन इस बार आएगा? 400 पार होगा या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन पक्का है। इंडिया गठबंधन पक्का है। अभी तो एक भाई साहब कह रहे हैं कि 400 पार होगा। तो यहीं रहते होंगे ना, हम तो इधर देख रहे हैं, हम रहते मेरठ क्षेत्र ही हमारा जाना है ना, सब टोटली इसका ही मामला है। इनका कहना है कि महंगाई नहीं है, तो महंगाई है। और कितनी महंगाई करोगे यार, क्या करना चाह रहे हो? चलिए तो सर आपने सुना, बगल में ही आपके साथ थे, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, ठीक है। सही बात है। तो सर कोई 10 साल में मोदी सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या काम किया, जैसे आप ये अगर बताना चाहें? इनकी योजनाएं, सबसे मेन चीज है योजनाएं उनकी सबसे अच्छी हैं। उज्ज्वल योजना हो गई, घर घर जा सिलेंडर बांटना, सब चीजें अच्छी हैं उनकी। उज्ज्वला गैस योजना के तहत उन्होंने महिलाओं को जो है गैस कनेक्शन दिया है, लेकिन जब विपक्ष का कहना है कि उसके बाद लोगों ने उसमें सिलेंडर गैस नहीं भरवाया, क्योंकि गैस सिलेंडर इतना महंगा है कि बाद में जो है महिलाएं उसमें कनेक्शन मतलब सिलेंडर नहीं ले रही है। सिलेंडर नहीं ले रही है? अरे ऐसा कुछ नहीं है सर, सब हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सर। ये आपसे कौन कह रहा है? सिलेंडर में गैस भी भर रही है और लोग अपना खाना भी अच्छे से पका रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। कनेक्शन आप फ्री मिल रहे हैं सिलेंडर, नहीं तो कहाँ 2000-2500 रुपये का सिलेंडर। जो 2 साल में जो रोजगार के मुद्दे पर जो बात है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, तो विपक्ष उसको भी कह रहा है ये काम नहीं हुआ है, ठीक है। विपक्ष मतलब कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है, ठगबंधन। हाँ ठीक है, बिल्कुल बेकार बकवास। 1 नंबर सरकार है अपनी भाजपा। अब की बार मोदी सरकार, बार मोदी सरकार। इलेक्टोरल बॉन्ड जो के ऊपर एक फैसला आया होगा, आपने समाचारों में सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित किया है, और उसके तहत 60,000 करोड़ का चंदा जो है भाजपा को मिला है। तो विपक्ष का कहना है कि इन्होंने छापा मारा है और उन कंपनियों से पैसा लिया है। तो चंदा तो धंधा लोग का कॉन्सेप्ट है। 1 मिनट सर, 37%। ये बताइए चंदा, इस चीज़ का मुझे नहीं पता फिलहाल, लेकिन मुझे बस ये पता है कि भाजपा सरकार 1 नंबर सरकार है सर। आज से पिछले आप देख लो सरकारें, सब पे ही करप्ट है सब सरकार। हमें तो नहीं लगता कि भाजपा सरकार में कोई करप्ट है सर। हम एक बात बताते हैं आपको, 2014 में मोदी जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर जो है करारा प्रहार किया अपने भाषणों में कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और नई सरकार में आने के बाद भ्रष्टाचार के ऊपर काम करेंगे, भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे। लेकिन आज 2024 में जो है जिन पे बहुत बड़े बड़े मामले हैं वो एनडीए में शामिल है, भाजपा में शामिल है। हेमंत विश्व शर्मा जिन पे शारदा घोटाला का मामला है वो है, उन पे आरोप है। आरोप से क्या होता था? आरोप तो केजरीवाल पे भी उनका साबित नहीं हुआ है। संजय सिंह पे भी जो उनको 6 महीने जेल में रखा गया है, सत्येंद्र, उनका साफ प्रूफ है सर केजरीवाल का। अभी साबित तो सत्येंद्र जैन जो है वो पिछले साल 1 साल से जेल में, उन पे भी साबित नहीं हुआ। केजरीवाल साबित हो चुके हैं सर जब जेल में। ऐसे नहीं, वो तो ट्रायल चल रहा है सर। अरे ऐसे क्या ट्रायल है सर? अभी क्या केजरीवाल का साबित हो गया है? हो जाएगा सर, नहीं हुआ तो शक में तो दायरे में तो है ही वो। अभी जितने लोगों पे हमने जिनका भी नाम लिया, चाहे वो भाजपा के हो चाहे इधर के नेता, सभी पे ट्रायल है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि हमारे नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन बाकी लोगों पे कार्रवाई रुकी हुई है। जैसे जो एनडीए में शामिल हैं, हेमंत विश्व शर्मा है, छगन भुजबल है, अजीत पवार है, उन पे ट्रायल भी अभी रोक दिया गया है। लेकिन जो हमारी पार्टी में उन पे लगातार काम हो रहा है, सीबीआई जा रही है, ईडी जा रही है। अरे सर तो ये क्या सिलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं? बताइए क्या बीजेपी की आपको लगते हैं कि ईडी और ये सीबीआई वाले बीजेपी के लग रहे हैं आपको? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि जो विपक्ष तो कहेगी, वो तो कहेगी क्योंकि पब्लिक जानती है सब। चलिए ठीक है सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। यहाँ कुछ और भाई लोग मौजूद हैं। सर क्या लग रहा है सर, कौन बाजी मारेगा 2024 में, इंडिया गठबंधन या मोदी? बीजेपी। सर ऐसा क्यों सर? 400 पार। तो क्या 80 सीटों में इस बार कितना सीट ला रही है यूपी में? 80 की 80 लाएगी। 80 की 80 लाएगी। क्या बाकी और कोई नहीं है मुकाबले में? तो कुछ काम बताएं भाजपा के आप। सब काम अच्छे हैं। मोदी जी के कुछ काम बताएं। मोदी जी ने जो वादे करे सब पूरे करे। हाँ, जैसे उन्होंने लोन माफ करे थे, लोन माफ हुए। उन्होंने 15 लाख का भी वादा किया था। 15 लाख का हाँ करा था। क्या आ गए आपके अकाउंट में? आ जाएंगे, अभी भी आ जाएंगे। अभी 10 साल हो गया है, अभी और कितना टाइम? बस इस साल आ जाएंगे। इस साल आ जाएंगे। तो और कुछ काम, रोजगार पे जो है विपक्ष ने लगातार घेरा कि रोजगार पे, महंगाई पे जो है उस तरह से काम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के ऊपर जो है शासक मजदूरी तो बढ़ी रही है। तो मजदूरी उस अनुपात में नहीं बढ़ी, उस रेशियो में नहीं बढ़ी है जिस अनुपात में महंगाई बढ़ गई है। ना सही है, और सरकारों से बढ़िया है। सही है। ठीक है। यहाँ पे एक
भाई साहब हमारे साथ कह रहे हैं कि सही है। यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति है, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, कुछ बताएंगे। सर क्या नाम है आपका? भाई साहब चुनाव चल रहे हैं, 19 अप्रैल से पहला चरण का चुनाव शुरू हो जाएगा। यूपी में 80 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और रामपुर में 19 तारीख को ही चुनाव है। क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन या मोदी जी? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। कुछ लोग अभी क्या रहते हैं कि यहाँ पर जो है 400 पार होगा। नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि 400 नहीं मिल जाएंगे तो बाकी क्या तेल लेने जाएंगे। हाँ, तो क्या लगता है 10 साल में कोई मोदी ने ऐसा काम किया कि नहीं किया? काम क्या करा, 5 किलो राशन मिल लिया बस, और क्या काम है। राम मंदिर भी तो बना है, धारा 370 भी तो खत्म हुआ है। राम मंदिर बना तो हुआ, हीरो जो अंबानी है, बड़े बड़े लोग आए हैं पैसे वाले, मतलब जो छोटी क्लास का उसे जाने नहीं मिला। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो मतलब निचले वर्ग के लोग हैं, जो बहुजन क्लास के लोग हैं, उनको जाने नहीं दिया। लेबर क्लास के मजदूर हैं, हाँ। उनकी कोई गिनती नहीं है। हाँ। जो पैसे वाले हैं वो पैसे वाले होते चले आ रहे हैं, और जो गरीब हैं वो दम पे दम गरीब होते चले आ रहे हैं। मोदी जी अपने भाषणों में लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि विश्व में भारत का डंका बज रहा है। अपने बेर खट्टे कौन बताता? हाँ। सब मीठे ही बताते हैं। सब मीठे ही बताते हैं। हाँ। क्या लग रहा है महंगाई और बेरोजगारी में कैसा है? बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी पे और मजदूरी पे बिल्कुल किसी का कोई ध्यान नहीं है, बस अपनी अपनी में पड़े हुए हैं। तो क्या इस बार 400 पार होगा या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। इंडिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।